हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने अपना 2021 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है और जिस कैलेंडर से काफ़ी उम्मीद थी छात्रों को, ठीक ठाक कैलेंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा है क्योंकि पहले उसमें जैसा कि न्यूज़ में आ रहा था, सचिव द्वारा भी बोला जा रहा था, कई कोचिंग संस्थाओं द्वारा बोला जा रहा था कि लगभग 50,000 वैकेंसीज आएंगी। लेकिन पहले उस 50,000 को 40,000 किया गया, फिर 40,000 के बाद वो लगभग 30,000 पे आए और अब सिर्फ 30,000 पर ही रोक दिया है। यानी कि जो बात चल रही थी कि लगभग 50,000 वैकेंसी आएगी, वो कहीं ना कहीं रह गई। हालांकि चुनावी वर्ष है और लगभग 6 महीने 7 महीने बाद आप कह सकते हैं चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी कि हम सारे एग्जाम जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है उसको कंडक्ट कराकर क्लियर कर दें। सबसे पहला पीईटी का एग्जाम है। आपने देखा होगा कि 20 अगस्त बहुत जल्दी उसकी डेट दे दी गई है और 1 महीने के अंदर फिर उसके मेंस भी करा दिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ जो भी कैलेंडर आया हुआ है उसको आपको मानना होगा। अब इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सुनने को मिल रहा है कि जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। अब इस कैलेंडर में जो मेन वैकेंसी एक और है लेखपाल की, जो छात्र बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे लेखपाल का, उसकी भी वैकेंसी यानी कि नोटिफिकेशन सितंबर में दिया गया है और एग्जाम नवंबर में दिया गया है। यानी आपके पास अभी लगभग 3 महीने का समय है। अगर हम अगस्त काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में तो एग्जाम ही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास 3 महीने बचे हैं उसको यूटिलाइज करिए। देखिए, काफ़ी कुछ बोला जा रहा है कि समय कम है या फिर जो वैकेंसी है वो सिर्फ 7,000 है। 7,000 वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी 7,000 कभी नहीं होती है। आप 7,000 पर सिलेक्शन नहीं पाएंगे, आप सिर्फ एक पोस्ट पर पाएंगे। जहां जिस सीट पर बैठकर आप एग्जाम देंगे वही सीट आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। ये कभी मत सोचिए कि 7,000 वैकेंसी है, 7,500 वैकेंसी है या फिर 10 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी सिर्फ एक होती है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हालांकि जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए। अगर मान लीजिए 7,500 वैकेंसी जो दिखाई जा रही है, अगर ये प्रक्रिया पूरी सुचारू रूप से चलती रही और सही समय पर भर्ती हो गई और आपने यही सोच के तैयारी नहीं करी कि वैकेंसी बहुत कम है, तो आपका लॉस है, उनका लॉस नहीं है जो ये बता रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम है। इसलिए एक वैकेंसी मानकर चलिए और उस एक पोस्ट को आप अपनी पोस्ट मानकर चलिए, तब कहीं आप सुचारू रूप से सही ढंग से और मेहनत से 100% ढंग से उस एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। समय आपका है, आपको सोचना है। जो लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी कम है उससे आपको क्या मतलब, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है। आप सेट पेपर सॉल्व करिए, जो चीजें नहीं आती उसको कवर करिए। 3 महीने का समय बहुत ज्यादा समय भी नहीं होता और बहुत कम समय भी नहीं होता है। सिलेबस एक बार देख लीजिए। सिलेबस देखने के बाद अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, देखिए अगर इसमें 7,500 वैकेंसी लगभग बताई जा रही है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नोटिफिकेशन के बाद सोचेंगे कि हाँ मैं इसकी प्रिपरेशन करूं या फिर इसके सॉल्व पेपर जो प्रैक्टिस पेपर हैं उन्हें सॉल्व करूं। आपको उस भीड़ से थोड़ा सा ऊपर उठना है। कैसे? आपको अभी से ही, यानी कि आज 25 जुलाई से ही तैयारी शुरू कर देनी है। आपको अपने नियम और जो रोड मैप है खुद बनाना होगा। टाइम टेबल सेट करिए। अगर आप लेखपाल को या फिर पीईटी को टारगेट लेकर चल रहे हैं, पीईटी में लगभग 25 दिन का समय बचा है और ये समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पेपर का है। और जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप कुछ ना करिए। अभी आप सबसे पहले आज का दिन आपके पास जितना भी बचा हुआ है, कल का दिन बचा हुआ है, उसमें आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। जितना सिलेबस आप देखेंगे, समझेंगे, आपके लिए प्रिपरेशन को करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और प्रिपरेशन करिए, उसके बाद जो पोर्शन आपके वीक है उनको मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और जो मदद आपको इस चैनल से चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। उनके भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और हो सकता है जल्दी ही हम एक प्रैक्टिस का वीडियो लेकर आएँ यूपी ट्रिपल एससी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिर्फ अपने लिए करेंगे, सफलता पाएंगे सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए पाएंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें आपको ये मतलब नहीं रखना है कि कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी नहीं है, इतनी कम है, इतनी ज़्यादा है। कुछ भी बात ध्यान दीजिए, जितनी भी वैकेंसी है पर्याप्त मानिए और आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए कि आप कोई भी एग्जाम बीट कर सकें। धन्यवाद।